हेलो स्टूडेंट, इस चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ गाला असाइनमेंट 2023 सॉल्यूशन धोरण 10 हिंदी प्रश्न पत्र 2 विभाग 1। निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से उत्तर लिखिए। नंबर 1, बिस्मिल के लिए देववाणी क्या थी? जवाब डी, माँ का उपदेश। नंबर 2, असली बात जानने का यह तरीका नहीं है, यह वाक्य किसने कहा है? सी, नंदन। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 3, अविनाश के साथी पर खाली जगह पत्थरबाजी कर रहे थे। पंचायत घर। नंबर 4, खाली जगह को पढ़ने का शौक था। शादीराम के बड़े भाई। निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। नंबर 5, गरीब अपनी जीविका चलाने के लिए धनोपार्जन में लगा है। नंबर 6, थोड़ी पुड़ियों ने काकी की सुधा और इच्छा को और उत्तेजित कर दिया था। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। हम किसी की जय जयकार करते हैं। हम बड़े बड़े नेताओं की मूर्ति बनाकर उसकी जय जयकार करेंगे। नंबर 8, अंत में तंदुल के कालिदास को कैसे पहचाना? जवाब, मल्लिका के मुख में कालिदास का नाम सुनकर तंदुल पहचान गई कि वह कवि कालिदास है। सुधा मूर्ति ने टेल्को कंपनी से त्यागपत्र क्यों दे दिया? जवाब, सुधा मूर्ति ने टेल्को कंपनी से त्यागपत्र दिया क्योंकि उन्होंने बेंगलुरु में अपने पति श्री नारायण मूर्ति के साथ इंफोसिस कंपनी खोली। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। नंबर 10, प्रसन्न रहने की कला क्या है? जवाब, खुश और आनंद के मोहल्ले में तो हर व्यक्ति खुश रह सकता है, लेकिन जो व्यक्ति दुख के माहौल में को खुद और दूसरों को खुश रख सके उसी ने सही में प्रसन्न रहने की कला सीख ली है। खुद को और दूसरों को खुश रखना ही प्रसन्न रहने की कला है। अणु तथा परमाणु किसे कहते हैं? किसी वस्तु के छोटे छोटे कण को अणु कहते हैं। किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा अंश परमाणु कहता है, जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते हैं। परमाणु से मिलकर अणु बनता है। किसी भी परमाणु का आकार उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण होता है। 11, बिस्मिल की माँ ने शिक्षा प्राप्त करने के लिए क्या क्या प्रयत्न किया? बिस्मिल के जन्म के 5-7 साल बाद बिस्मिल की माँ ने हिंदी पढ़ना शुरू किया। घर का सारा काम करने के बाद जो समय मिलता था उसमें वह पढ़ाई लिखाई करती थी। आसपास रहने वाली औरतों से अक्षर ज्ञान लेना शुरू किया था। इस प्रकार बिस्मिल की माँ ने शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किए थे। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखिए। नंबर 12, चोरी का पता लग जाने पर नंदन ने बिंदु के साथ कैसा व्यवहार किया? क्यों? जवाब, चोरी का पता चलने पर नंदन ने बिंदु के साथ नरम व्यवहार किया। नंदन ने बिल्कुल गुस्सा नहीं किया। नंदन यह मानता था कि जो चीज़ दूसरों को नहीं मिलती है वह हमें नहीं खानी चाहिए। हम जो खाते पीते हैं वही हमें नौकर को भी खिलाना पीते वही चाहिए। नंदन चोरी का पता चलते ही बिंदु को कमरे में ले गया और एक मुट्ठी मेवा निकालकर उसे खाने के लिए दिए ताकि वह चोरी न करे। अथवा नरेश और उसके साथी अपने हाथों का कौन सा कमाल दिखाना चाहते थे? जवाब, गांव के युवक नरेश, रमेश, अविनाश और निमेश पंचायत के पदाधिकारी को
द्वारा किए गए घोटाले से नाराज थे। युवकों ने अपनी बात का जवाब न मिलने पर नाराज हुए और पत्थरबाजी शुरू कर दी। वे अपने हाथों पत्थरबाजी का कमाल दिखाना चाहते थे। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। जवाब कहते हैं बुढ़ापा बचपन का ही एक रूप है। रुद्रसा में मनुष्य की हरकत है बच्चों जैसी हो जाती है। वृद्धावस्था में अंग त्यंग कमजोर हो जाते हैं और उन्हें मनुष्य बच्चों की तरह दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। दिमाग कमजोर हो जाता है और याददाश्त बच्चों की तरह वृद्धों को मान अपमान की पहचान होती है। Thank you for watching our channel.